हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे इस सीरीज़ में क्या चल रहा है, क्लास 12th की फिजिक्स की एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वह एनसीईआरटी फिजिक्स का पेज नंबर 6, जिसका टॉपिक है 1.4 चार्जिंग एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने चार्जिंग के बारे में, चार्ज के फ्लो के बारे में, कंडक्टर, इंसुलेटर और चार्ज के टाइप्स के बारे में स्टडी किया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसमें पहला है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोल रहे हैं, व्हेन वी टच अ पिथ बॉल विथ एन इलेक्ट्रिफाइड प्लास्टिक रॉड, सम ऑफ द नेगेटिव चार्जेस ऑन द रॉड आर ट्रांसफर टू द पिथ बॉल एंड इट आल्सो गेट्स चार्ज्ड। कह रहे हैं जब हम लोग पिथ बॉल को एक इलेक्ट्रिफाइड प्लास्टिक रॉड, मतलब कोई प्लास्टिक रॉड है, पहले से वह चार्ज है, अगर हम उसको पिथ बॉल से टच कराते हैं तो क्या होता है कि उस प्लास्टिक रॉड के कुछ चार्ज जो हैं वह पिथ बॉल के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, और पिथ बॉल भी सेम चार्जेबल हो जाती है। जो प्लास्टिक रॉड पे चार्ज था वही पिथ बॉल पे भी वही चार्ज आ जाता है। दस द पिथ बॉल इज चार्ज बाई कॉन्टैक्ट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये चार्ज हुआ, ये किसके द्वारा हुआ, ये बाई कॉन्टैक्ट के द्वारा, यानी कि दो बॉडी को हम आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं तो ये चार्जिंग आती है। यानी एक मेथड आपने चार्जिंग का अभी फिर पढ़ लिया, चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट। इसके पहले आपने पढ़ा था चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई रबिंग। अभी आपने पढ़ लिया चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट। तो उसके बाद क्या होता है कि उस पर सिमिलर चार्ज आ जाता है, तो इट इज़ देन रिपेल्ड बाई प्लास्टिक रॉड। तो वह क्या करता है, प्लास्टिक रॉड को रिपेल करने लगता है। रिपेल करेगा ही, जब सिमिलर चार्ज आएगा तो रिपेल करेगा ही। बट इट इज़ अट्रैक्टेड बाई द ग्लास रॉड। करें लेकिन इसको ग्लास रॉड के पास लेके जाते हैं तो उसको अट्रैक्ट करता है, जो कि अपोजिटिवली चार्ज है। यानी अगर एक ग्लास रॉड ले लें जिसपे उसका जस्ट अपोजिट चार्ज है तो वह उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है। हाउ एवर वाई इलेक्ट्रीफाइड रॉड अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट। तो फिर कह रहे हैं अच्छा अभी ये बताइए कि एक रॉड है जो इलेक्ट्रीफाइड है, वह लाइटर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों करता है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा कि भाई अगर किसी भी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं कि उसको रब करते हैं, तो रब करने से वो चार्ज हो जाता है, और उसको हम लोग किसी लाइटर पार्टिकल के पास ले जाते हैं तो लाइटर पार्टिकल उसको अट्रैक्ट करने लगता है। ऐसा क्यों होता है, ये पूछ रहे हैं। यह क्वेश्चंस है, वी हैव स्टिल लेफ्ट अनआंसर्ड। तो इसका कोई आंसर है, अगर नहीं तो आगे बताते हैं। ये तो क्या है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कुड बी हैपनिंग बाई परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। कह रहे हैं चलिए देखते हैं, कुछ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट से क्या होता है हम लोग उसको देखने की कोशिश करते हैं, और शायद उसका आंसर यहाँ पे मिल जाए इस एक्सपेरिमेंट में कि क्यों कोई भी बॉडी फ्रिक्शन के बाद जब उस पर चार्ज आ जाता है तो वह क्यों लाइटर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। बोले ब्रिंग टू मेटल स्फेयर्स ए एंड बी सपोर्टेड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड्स। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, ब्रिंग टू मेटल स्फेयर ए एंड बी सपोर्टेड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड्स इन कॉन्टैक्ट एट शोन इन फिगर 1.4। कह रहे हैं आप दो स्फेयर ले आइए, ठीक है, दोनों मेटल के हों और दोनों को एक स्टैंड से लगे हों। स्टैंड कैसे हो, इंसुलेटिंग स्टैंड हो। ठीक है, और इन दोनों को एक पास ले आके ऐसे इस तरह से रख दीजिए। उसके बाद कह रहे हैं ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड नियर वन ऑफ द स्फेयर। कह रहे हैं एक पॉजिटिव चार्ज रॉड ले लीजिए, उसको किसी एक स्फेयर के पास लेकर के आइए। तो क्या होगा, द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द स्फेयर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द। तो कह रहे हैं ऐसा तो क्या होगा, उस स्फेयर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उस रॉड की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, दिस लीव्स एन एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द रियर सरफेस ऑफ स्फेयर बी। कह रहे हैं जिसके कारण सरफेस बी पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपको पहले दो ऐसे स्फेयर लेने हैं, दोनों कंडक्टिंग हो और इंसुलेटिंग स्टैंड पर हो, दोनों अनचार्ज हो। अगर इनके पास हम कोई ये चार्ज बॉडी, चार्ज ऐसे कोई चार्ज बॉडी या हम कह सकते हैं चार्ज रॉड अगर लेकर के आते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो इसके नेगेटिव को अपनी तरफ खींचने लगेगा। हाँ, इस पे चार्ज नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, और कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है तो उसके पास प्लस और माइनस दोनों होते हैं, दोनों ऐसे जुड़े होते हैं। तो जब आप प्लस को इसके पास लेके जाएंगे तो ये प्लस इसके माइनस को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और खींचेगा तो इसमें स्ट्रेचिंग होगी, स्ट्रेचिंग होते होते ऐसे ब्रेक हो जाएगा और माइनस भाग के चला जाएगा इसके पास। और कह रहे हैं जैसे ही माइनस इस स्फेयर के इस सरफेस पे आ जाता है रॉड के पास, अगले स्फेयर पे जस्ट उसका अपोजिट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, वहाँ भाग जाता है। कैसे भाई, जब जैसे ये वाला स्फेयर इसमें माइनस प्लस होंगे तो ये माइनस यहाँ भाग के आ जाएगा, इसका प्लस यहाँ भाग के आ जाएगा, तो ये प्लस भी क्या करेगा, इसके माइनस को खींचेगा। जब ये यहाँ आने वाला प्लस इसके माइनस को खींचेगा तो ये माइनस यहाँ आएगा,
यहाँ पे प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और इस पे प्लस दिखने लगेगा। हाँ, नहीं समझे? इस तरीके से आप देखिए कि जैसे मान लीजिए ये प्लस है, ठीक है, और ये दूसरे स्फीयर का माइनस प्लस, ठीक है, और ये पहले स्फीयर का माइनस प्लस, ये दूसरे स्फीयर का माइनस प्लस है, ठीक है। ये देखिए मान लीजिए ये प्लस चार्ज है, ये रॉड है जो आप लेके आ रहे हैं, ये पहला स्फीयर है जिसका ये प्लस माइनस है, और ये दूसरा स्फीयर है जिसका ये प्लस माइनस है, ठीक है। तो ये वाला प्लस इसके माइनस को खींचेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस दूसरी तरफ यहाँ कलेक्ट होने लगेगा। वैसे ये प्लस, क्योंकि ये स्फीयर इससे कांटेक्ट में है, तो ये वाला प्लस इसके माइनस को खींचेगा, जब इसके माइनस को खींचेगा तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा और ये प्लस चला जाएगा वहाँ। इस तरीके से ये प्लस माइनस दोनों एक साथ हैं तो दोनों न्यूट्रलाइज होंगे, दिखेंगे नहीं। तो इस स्फीयर पे यहाँ माइनस दिखेगा और इस स्फीयर पे यहाँ पे प्लस दिखेगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे थे, ठीक है। ये देखिए, क्लियर? ओके। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, ये हो गया टुवर्ड दिस लीव्स एन एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, चार्ज ऑन द रियर स्फीयर ऑफ बी। बोथ काइंड्स ऑफ चार्जेस आर बाउंड्स इन द मेटल स्फीयर एंड कैन नॉट एस्केप। कह रहे हैं दोनों चार्जेस जो हैं उस स्फीयर में बाउंड होते हैं, जो कि कहीं जाते नहीं हैं, उसी पे रहते हैं, ठीक है। दे देयरफॉर रिसाइड ऑन द सरफेस एज सोन इन फिगर 1.4b। कह रहे हैं वह फिगर 1.4b में जैसे हैं उसी तरह से सरफेस पे आके पड़े रहते हैं, ठीक है। द लेफ्ट सरफेस ऑफ स्फीयर ए हैज़ एन एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। कह रहे हैं कि जो स्फीयर ए है उसके सरफेस पे नेगेटिव चार्ज दिखाई देने लगता है एंड स्फीयर बी पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई देने लगता है, ठीक है। However, not all of the electrons in the sphere have accumulated on the left surface of A, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि the left surface A has a excess of however not all of the electrons in the spheres have accumulated on the left surface। कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि उस स्फीयर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स से सभी इस सरफेस पे आकर के यहाँ दिखाई देने लगे, नहीं, सारे नहीं आ जाते। अदर इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बाय दीज इन शॉर्ट टाइम। जबकि कुछ ही समय में जो और भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसी के द्वारा रिपेल कर दिए जाते हैं। और इक्विलिब्रियम रीच्ड अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द रॉड एंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन ड्यू टू द एक्यूमुलेटेड चार्ज। कह रहे हैं वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम आ जाता है। उनके कहने का मतलब क्या है? उनके कहने का मतलब है जैसे ये पॉजिटिव चार्ज जब इसको अपनी तरफ खींच रहा है तो ये माइनस आता है, तो ये माइनस यहाँ जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये माइनस इस स्फीयर पे जनरेट होने शुरू हो जाते हैं, ये प्लस और माइनस के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगता है। लेकिन इसके अदर जो नेगेटिव हैं जब वह आते हैं तो ये नेगेटिव उसको फिर क्या करते हैं, रिपेल करने लगते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम की केस आ जाती है। मतलब क्या कि ये पॉजिटिव जितना ज़्यादा यहाँ पर इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, उतना ही अब क्योंकि यहाँ पे भी अब धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज इतने कलेक्ट हो चुके हैं कि अब वह बाकी नेगेटिव को क्या करते हैं, रिपेल करने लगते हैं, ठीक है। तो ये अब यहीं पे दिखते ही रहते हैं, ये कहीं जाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव इनको खींच रहा है और ये नेगेटिव इनको रिपेल कर रहा है। तो एक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हो जाती है, ना तो यहाँ अब नेगेटिव बढ़ पाते हैं ना तो ये कहीं जा पाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे भाई यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव थे, एक दो नेगेटिव तो थे नहीं, बहुत सारे नेगेटिव थे। जब आप पॉजिटिव रॉड यहाँ स्फीयर के पास लेके गए तो ये नेगेटिव को खींचने लगे। एक नेगेटिव आया, दो नेगेटिव आया, तीन नेगेटिव आया, चार नेगेटिव आया। अब जब जैसे ही पांचवा नेगेटिव आता है तो ये इसको रिपेल करने लगता है, ठीक है। और क्योंकि ये प्लस इसको लगातार खींच रहा है इसलिए ये उधर तो जा नहीं सकता, ये भी, और ना तो ये और ज़्यादा आ सकता है। तो फिर ये अब नेगेटिव यहाँ नहीं आ पाते, और ज़्यादा नेगेटिव इधर आ नहीं पाते हैं क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है। तो वही कह रहे हैं कि सारे के सारे नेगेटिव चार्ज सरफेस पे दिखाई नहीं देते, बल्कि बाकी जो नेगेटिव हैं वह एक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस वहाँ ला देते हैं, जिसको रिपेल करने लगता है और बाकी सब रिपेलिंग के द्वारा उधर ही रह जाते हैं और कुछ ही चार्ज जो है वो सरफेस पे दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ बताने की कोशिश कर, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाती है, कह रहे हैं 1.4b में देख सकते हैं। इसी तरह से वह स्टेबल हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ जाती है, ना कोई चार्ज बढ़ता है ना घटता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन ऑफ चार्ज। इसी को हम लोग इंडक्शन ऑफ चार्जेस कहते हैं, यानी चार्ज इंडक्शन के द्वारा किसी बॉडी का चार्ज होना, ठीक है। मीन्स कोई बॉडी अनचार्ज होती है, उसको हम किसी दूसरे बॉडी जो कि पहले से चार्ज है उसके पास लेकर के जाते हैं, धीरे धीरे वह अनचार्ज बॉडी भी अपोजिटिवली चार्ज हो जाती है। और किस तरह से आपने यहाँ एक्सपेरिमेंट में देखा, इसको हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। जबकि ऊपर आपने देखा था चार्जिंग बाय कांटेक्ट। कैसे? हमने एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लेके गए थे तो सेम चार्ज उसके सरफेस पे फैल जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक इन दोनों में डिफरेंस है, चार्जिंग बाय कांटेक्ट और चार्जिंग बाय इंडक्शन में, कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, जो अब बॉडी नई चार्ज हो रही है उस पर उतना ही चार्ज हो ये ज़रूरी नहीं है।
लेकिन जो चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट होता है उसमें सिमिलर और सेम अमाउंट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है, वही चार्ज उसके सरफेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट में। तो चार्जिंग बाई इंडक्शन ये था, समझ में आ गया चार्जिंग बाई इंडक्शन। ओके, चलिए तब आगे देखते हैं। आगे क्या है, कॉल्ड इंडक्शन ऑफ चार्जेस एंड हैपेंस ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, द एक्यूमुलेटेड चार्ज रिमेन्स ऑन द सर्फेस एज सोन टिल द ग्लास रॉड इज हेल्ड नियर द स्फीयर। कह रहे हैं ये चार्ज तब तक उस पर रहते हैं जब तक कि हम उस चार्ज ग्लास रॉड को, जब तक हम रॉड को इसके पास रखते हैं तब तक ये चार्ज इस पर बने रहते हैं। इफ द रॉड इज रिमूव्ड द चार्ज आर नॉट एक्टेड बाई एनी आउटसाइड फोर्सेज एंड दे रीडिस्ट्रीब्यूटेड दियर ओरिजिनल न्यूट्रल स्टेट। कह रहे हैं अगर हम इस रॉड को हटा लेते हैं तो इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स और नहीं लग रहा है, तो इसलिए ये फिर से एक दूसरे से मिल करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी जैसे कि पहले थे सेम वैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो जब तक रॉड रहती है तब तक ये चार्ज रहते हैं। ओके बाद थर्ड में कह रहे हैं सेपरेट द स्फीयर बाय स्मॉल डिस्टेंस व्हाइल द ग्लास रॉड स्टिल हेल्ड नियर स्फीयर। कह रहे हैं अच्छा आप एक और काम कर सकते हैं कि ये रॉड इसके पास रहे तभी आप इन दोनों में थोड़ी डिस्टेंस बना दीजिए, जब रहे तब, ये इसके पास ही है तो चार्ज है ही, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस बना दीजिए। तो क्या होगा, स्फीयर सोन इन फिगर 1.4c में देख सकते हैं, तो ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना दीजिए। तो द टू स्फीयर्स आर फाउंड टू बी एब्सोल्यूटली चार्ज एंड अट्रैक्ट ईच अदर। तो आप देखेंगे कि दोनों स्फीयर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हटने पे भी दोनों पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे, क्योंकि ये रॉड हम इसके पास से लेके गए नहीं, तो इसलिए इसका चार्ज कहीं और जाएगा नहीं, और हम उसी समय इन दोनों में थोड़ी सी डिस्टेंस क्रिएट कर दिए। तो डिस्टेंस क्रिएट कर देने से क्या हो गया कि ये डिस्टेंस तो क्रिएट हो गई, लेकिन क्योंकि ये पहले से रिपेल हो रहे हैं इसलिए इन पे चार्ज जो है थोड़ी सी डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो इस पे चार्ज अब दिखाई देता है, इस पे भी माइनस इस पे भी प्लस दिखाई देता है, ठीक है। ओके, रिमूव द रॉड, द चार्ज ऑन द स्फीयर रीअरेंज देमसेल्फ एज सोन इन फिगर 1.4d। कह रहे हैं आप धीरे से इस रॉड को रिमूव कर दीजिए, थोड़ा स्पेस करके अब इस रॉड को हटा दीजिए, तो क्या होगा, फिगर 1.4d की तरह होगा। क्या, ये प्लस और माइनस तेजी से एक दूसरे की तरफ भाग के आएंगे और इसी स्फीयर के इस वाले सरफेस पे माइनस और इसी स्फीयर के इस वाले सरफेस पे प्लस आपको दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि ये रिबाउंड हो नहीं पाते हैं इसलिए न्यूट्रलाइजेशन हो नहीं पाता, और इस तरह से आपके दोनों ही स्फीयर चार्ज हो जाते हैं। तो देखा कैसे इंडक्शन के द्वारा हमने चार्ज कर दिया, और किसी एक और उस रॉड को जिसने ये फंक्शन स्टार्ट किया था उसको हटाने के बाद भी इस पे चार्ज बने रह गए, ठीक है, 1.4d की तरह। नाउ सेपरेट द स्फीयर क्वाइट अपार्ट। कह रहे हैं उसके बाद आपका क्या करिए कि दोनों ही स्फीयर को थोड़ा और सेपरेट कर दीजिए, तो आप क्या देखेंगे, द चार्जेस ऑन देम गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर देम एज सोन इन फिगर 1.4e। तो आप देखेंगे वह चार्ज यूनिफॉर्मली तरीके से पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इस तरीके से ये आपका दोनों ही बॉडी चार्ज हो जाती है, ठीक है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आपको समझा सकते हैं, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द मेटल स्फीयर्स विल ईच बी इक्वल एंड पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज चार्जिंग बाय द इंडक्शन। तो कह रहे हैं इस प्रोसेस में दोनों ही मेटेलिक स्फीयर इक्वली एंड पॉजिटिवली चार्ज हो गए, जिसको हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। द पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड डज नॉट लूज एनी ऑफ इट्स चार्जेस। और जो ग्लास रॉड इसके पास हम लोग लेके आए थे उसने अपना कोई चार्ज लूज नहीं किया है, जी नहीं, उसका चार्ज सेम टू सेम जितना था उतना बना रह गया, ठीक है। कंट्रेरी टू द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट, जबकि चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट में कुछ ना कुछ चार्ज लूज कर देता है भाई, क्योंकि जबकि कह रहे हैं कॉन्ट्रेरी, जबकि कह रहे हैं कि चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट में ऐसा नहीं होता, यानी जब कॉन्टैक्ट से हम लोग चार्जिंग करते हैं तो इस रॉड का कुछ चार्ज उसके सरफेस पे चला जाता है, तो वहाँ पे कुछ चार्ज लूज होता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें इक्वल अमाउंट में चार्ज आता है, ठीक है, उस पर जबकि कुछ चार्ज लूज हो जाता है, क्योंकि भाई इसी का चार्ज उसके सरफेस पे गया है ना, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है जी। तो इसलिए व्हेन इलेक्ट्रीफाइड रॉड्स आर ब्रॉट नियर लाइट ऑब्जेक्ट अ सिमिलर इफेक्ट टेक्स प्लेस, द रॉड इंड्यूस अपोजिट चार्जेस ऑन द नियर सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सिमिलर चार्जेस मूव टू द फर्दर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वही कह रहे हैं व्हेन इलेक्ट्रीफाइड रॉड ब्रॉट नियर लाइट ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऊपर क्वेश्चंस पूछे थे उसका आंसर अब दे रहे हैं कि जो हमने पूछा था कि एक इलेक्ट्रीफाइड रॉड को किसी लाइटर ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हैं तो वो अट्रैक्ट होता है, दैट इज द रीजन व्हाट, दैट इज द ड्यू टू द इंडक्शन। जब हम एक इलेक्ट्रीफाइड रॉड को किसी लाइट ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे ही इंडक्शन की तरह अपोजिटली चार्ज जनरेट हो जाता है, और जिसके कारण वो लाइटर ऑब्जेक्ट जो होता है उससे अट्रैक्ट हो जाता है। क्योंकि वो लाइटर ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका वेट भी बहुत कम रहता है, इसलिए वो ज़्यादा तेज़ी से उससे अट्रैक्ट होकर उससे जाके चिपक जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न। तो यहाँ ये उसका आंसर दे रहे हैं। इस तरह से आपने पढ़ा
कि चार्जिंग कितने तरह से होती है, तो बाई रबिंग, बाई कॉन्टैक्ट, बाई इंडक्शन। ठीक है, रबिंग के द्वारा चार्ज जनरेट होता है और कॉन्टैक्ट के द्वारा चार्ज जनरेट तो होता है लेकिन सिमिलर चार्ज आते हैं, और रॉड की चार्ज और जो पहले से चार्ज बॉडी थी उससे कम चार्ज होते हैं उस पर। ठीक है, और बाई इंडक्शन जो चार्जेस होते हैं वो अपॉजिटिवली चार्ज होते हैं और सिमिलर अमाउंट में चार्ज जनरेट होता है। ठीक है, यहाँ पे वही बता रहे हैं कि आगे देख लीजिए, दिस हैपेंड इवन व्हेन द लाइट ऑब्जेक्ट इज नॉट अ कंडक्टर। ये तब भी हो सकता है जब वो लाइट ऑब्जेक्ट कंडक्टर ना हो। तो अगर कंडक्टर नहीं भी है तब भी वो अट्रैक्ट करेगा। मतलब अगर एक चार्ज बॉडी को आप लाइटर ऑब्जेक्ट के पास लेके जाते हैं तो ये डिपेंड नहीं है कि वो लाइटर ऑब्जेक्ट कंडक्टर है या इंसुलेटर, वो अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि उस पर अपस्टोली चार्ज तो जनरेट हो ही जाएंगे। ठीक है, द मैकेनिज्म फॉर हाउ दिस हैपेंड इज एक्सप्लेन लेटर इन सेक्शन 1.10 एंड 2.10। आगे हम 1.10 और 2.10 में इस बात को पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, द सेंटर्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ चार्जेस आर स्लाइटली सेपरेटेड, वी नो दैट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट वाइल सिमिलर चार्जेस रिपेल। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं टू चार्जेस के ये बताते हैं कि यहाँ पे दो तरह के चार्जेस होते हैं। ठीक है, अगर उनको स्लाइटली सेपरेट किया जाता है तो अपोजिटिवली चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, हाउएवर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। जो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है वो उनके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा फोर्स उतना कम रहेगा और जितना कम डिस्टेंस रहेगा फोर्स उतना ज़्यादा। तो वही कह रहे हैं, जो लाइटर ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत हल्का होता है जिसके कारण उसकी डिस्टेंस बहुत कम होने के कारण उसके पास ले जाने के कारण वो उससे चिपक जाता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट द पार्टिकल्स लाइक बिट्स ऑफ पेपर और पिथ बॉल्स बीइंग लाइट आर पुल्ड टूवर्ड्स द रॉड। तो वही कह रहे हैं, चाहे पिथ बॉल्स ले लीजिए या पेपर का बिट्स ले लीजिए, दोनों ही बहुत हल्के होते हैं और उसके द्वारा तेजी से अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं जब हम किसी चार्ज बॉडी को उसके पास लेकर जाते हैं। ठीक, तो चलिए आज हमने एक और ये टॉपिक कंटेन की क्लास 12 की एनसीईआरटीज़ की। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम्स है इसमें तो पूछ लीजिएगा। अब अगले टॉपिक्स को हम लोग आगे पढ़ेंगे और फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इसको भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें और अगर हो सकता है तो आप कमेंट करके ये मुझे ज़रूर बताएं कि हम और इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। हम ज़रूर उसको इम्प्रूव करेंगे। अभी आपके सपोर्ट के द्वारा अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है फिर हम भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हमारी जो हैं वो ख़त्म हो सकती हैं, जिससे हम आपको अच्छे से क्लासरूम में एक डिजिटल बोर्ड के साथ हम आ सकते हैं और आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।